इसके सेशन में पहला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं उनका नाम बताना है। तो ये हो जाएगा कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति के जनक है कैरोलस लीनियस। जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये एक तबला वादक हैं। कौन है? तबला वादक। फ्लेमिंगो त्योहार कहाँ मनाया जाता है? फ्लेमिंगो त्योहार मनाया जाता है आंध्र प्रदेश। अगला देख लेते हैं, सुआ नृत्य कहाँ किया जाता है? सुआ नृत्य किया जाता है छत्तीसगढ़ में किया जाता है, छत्तीसगढ़। प्रथम आईसीएस परीक्षा किसके द्वारा पास की गई थी? तो ये हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। पंकज चरण दास कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं, ओडिसी नृत्य। 42वां संविधान संशोधन को किस नाम से जानते हैं? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। राय उत्सव कहाँ मनाते हैं? राय उत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ड्रिप सिंचाई कहाँ की जाती है? ड्रिप सिंचाई की जाती है मेघालय में की जाती है। कहाँ की जाती है? मेघालय में। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो हो जाएंगे खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण अभियान के लिए किसको भेजा गया? तो ये हो जाएगा मलिक काफूर को भेजा गया। नर्तकी नटराजन का जो संबंध है वो कौन से नृत्य से है? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम से। 2019 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या है वो कितनी है? टोटल 33 है। अनुच्छेद 94 का संबंध किससे है? इसके बारे में जान लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद रिक्त होने, पद त्याग देने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। एलिजाबेथ द्वारा 2022 के अवार्ड के लिए किसको बुलाया गया? तो अजय पीरामल को बुलाया गया। भारत के हिंदू मंदिरों में जिस स्थान पर भगवान को स्थापित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है गर्भगृह। अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 38 के बारे में जान लेते हैं। लोक कल्याण को उन्नति हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो अनुच्छेद 51A में है। पैरा ओलंपिक्स सबसे पहले कहाँ शुरू हुए थे? 1976 में शुरू हुए थे। शीतकालीन पैरा ओलंपिक स्वीडन में हुए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति के जनक कौन है और वह किस देश के थे? तो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग और ये थे अमेरिका के थे। अनुच्छेद 243T किससे संबंधित है? तो नगर पालिका में आरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 243T। जीएनपी का विस्तारित रूप क्या है?
तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और अगर जीडीपी का पूछा जाता है, जीडीपी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में की गई? तो ये की गई है अमेरिका में। किसने की थी? मैडम एचपी ब्लावात्स्की और कर्नल एमएस ओलकॉट ने 1875 में की थी। कौन से नृत्य में महिलाएं जो हैं वो तोते की तरह डांस करती हैं? तो ये हो जाएगा सुआ नृत्य। सुआ नृत्य अभी मैंने आपको बताया था ये कहाँ का है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। 2022 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो गौरी कुप्पू स्वामी और महाभाष्यम चित्तरंजन। अनुच्छेद 350 का संबंध जो है वो किससे है? तो जान लेते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। सिकंदर के बाद मरने के बाद भारत में किस राजवंश का शासन था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का शासन हो जाएगा। एमएस ऑफिस में हाइपरलिंक का शॉर्टकट की बताओ। Ctrl+K। अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। हिंदी तथा अन्य भाषाओं का विकास करने का कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है। अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है, जिसे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। T20 मैच में अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा रन किस टीम के द्वारा बनाए गए? तो ये हो जाएगा नेपाल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का नारा हो जाएगा। 1983 भारतीय क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके कप्तान कौन थे? कपिल देव। कौन थे? कपिल देव। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। सानिया मिर्जा की जो आत्मकथा है वो क्या है? एज अगेंस्ट ऑड्स। अनुच्छेद 44 का संबंध किससे? समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो गाइस अगर आपको और भी क्वेश्चन पता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।